अब देखो अपन ने ये कर लिया था कि भाई अपन ने शरीर में जहर चला गया, शरीर पर प्रभाव देख लिया, इफेक्ट देख लिया अपन ने कि भाई क्या होगा अगर चला गया तो। अब फिर अपन ने देखा था चिकित्सा, चिकित्सा करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। तो चिकित्सा को दो क्रम में बांटा है, सामान्य उपक्रम और विशेष उपक्रम। एक तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है भाई, ठीक है, सबके साथ करना है, ये कैसा भी विष हो ये सबके साथ करना ही है। एक है विशिष्ट, साथ में अगर मान लो त्वचा वाला है तो क्या करना है, मुखगत है तो क्या करना है, अमाशयगत है तो क्या करना है, पक्वाशयगत है तो क्या करना है। तो विशिष्ट के साथ सामान्य वाला तो सब पे लागू होगा। विशिष्ट तो करना ही है, लेकिन अगर सामान्य साथ में, ये सामान्य आपको करना है। जैसे त्वचा में, त्वचागत में ये करना है और ये करना है, मुखगत में ये करना है, ये करना है, अमाशयगत में ये करना है और ये करना है, और पक्वाशयगत में ये करना है और ये करना है। अब समझो सामान्य उपक्रम में क्या है कि बमन विरेचन से शोधन, पहले व्यक्ति का शुद्धिकरण करो कि अगर उसने कोई भी दूषित वस्तु खा ली, कोई भी जहर वाली व्यक्ति वस्तु खा ली, ठीक है, कोई भी भोजन खा लिया, तो उसको पहले बॉडी से बाहर निकालो, मतलब उसका शोधन करो, स्वच्छ करो शरीर को। फिर उसको ताम्र भस्म, तांबे की भस्म, ठीक है, प्लस मधु, मधु यानी शहद, तांबे की भस्म और मधु यानी शहद मिलाकर उसको खिलाओ, उसको चटाओ। ताम्र भस्म और शहद उसको खिलाकर मिलाकर उसको चटाओ। ये क्यों करते हैं, हृदय शोधन हेतु, क्योंकि हृदय रोग, अगर हृदय रोग उत्पन्न हो जाएंगे ना व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हृदय को बचाओ पहले। तो ये हृदय को बचाने के लिए क्या है, ताम्र भस्म और मधु। जो ताम्र भस्म होती है ना, कॉपर, कॉपर भस्म और हनी को मिलाकर आप उसको चटाओ उसको, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हृदय की रक्षा होगी। फिर उसके बाद में उसको स्वर्ण भस्म खिलाओ, सोने की भस्म, ठीक है, सोने की भस्म, गोल्ड भस्म, ठीक है। ये कितनी खिलानी है, एक सर बटा चार तोला। सर हाँ बोलो। सर भस्म भस्म क्या होता है सर? भस्म होता है एक तरफ से, जैसे जो कॉपर भस्म होता है एक तरीके से पाउडर होता है, बिल्कुल बनाया जाता है। सेकंड ईयर में आप भस्म बनाना सीखोगे। इसमें क्या होते हैं, पहले उसको गर्म किया जाता है, पुट दिए जाते हैं, पुट कैसे होते हैं, अग्नि में तपाया जाता है, फिर इसको भावनाएं दी जाती हैं अलग अलग, जैसे अदरक की भावना, ठीक है, नीम रस की भावना, ठीक है, ये मतलब ये रस मिलाए जाते हैं इनमें। फिर धीरे धीरे इसकी बारीक चूर्ण बनाया जाता है, बिल्कुल बारीक चूर्ण, मतलब नैनो होता है ना, नैनो पाउडर, वो होती है भस्म। मतलब किसी भी औषध को इतना पीस लेना, उसके नैनो मतलब एक 10⁻⁹ नैनो पाउडर हो जाए, बारीक, इतने बारीक कण हो जाए, वो होती है भस्म, ताकि वो शरीर में अवशोषित हो सके। तो नैनो पाउडर बनाना एक तरीके से भस्म, इसको समझो कि इतनी बारीक जो ये ना कॉपर, कॉपर को इतना पीस लेना बारीक, इसको मतलब इसके जो दोष हैं, पहले गंदगी दूर करो इसकी, पहले इसको शुद्ध करो कॉपर को। कॉपर को शुद्ध करने के बाद में इसका मतलब ये होते हैं मारण, ढालन, ये सेकंड ईयर में आप स्टडी करोगे पूरी रसशास्त्र में, कैसे बनाते हैं भस्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। भस्म का मीनिंग है कि उस जो प्रोडक्ट है, मतलब कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसको नैनो फॉर्म में एक तरह से बिल्कुल बारीक तरीके से पीस लेना, बिल्कुल एक तरीके से पाउडर फॉर्म में बनाना। किस तरीके से, नैनो फॉर्म में, 10⁻⁹ इस तरह के इतने बारीक छोटे कण कर दो इनको, पीस पीस के कि ये बिल्कुल नैनो हो जाए, ठीक है, तो वो होती है भस्म। तो ताम्र भस्म में हनी मिलाकर उसको चटाया जाए, फिर लास्ट में उसको स्वर्ण भस्म यानी गोल्ड भस्म दी जाए, ठीक। कितनी जानी दी है, एक साण। अब एक साण क्या होता है, आपको साण पता ही नहीं है, ये क्या है कि मात्रा होती है, एक साण, एक तोला, ठीक है, सुन मतलब सुक्ति, इस तरह के 22-23 हैं, वो सेकेंड ईयर में आप याद करोगे बैसेज कल्पना में। तो 1/4 तोला बराबर, एक तोला में कितना होता है, 12 ग्राम, तो 3 ग्राम उसको सोने की भस्म चटानी है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सामान्य उपक्रम आपको। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है कि सामान्य उपक्रम में ये व्यक्ति का बमन विरेचन से शोधन कराना चाहिए, उसके बाद में उसको ताम्र भस्म प्लस मधु, शहद मिलाकर उसको चटाना जाए, ताकि हृदय का शोधन हो सके, हृदय की शुद्धि हो सके। उसके बाद में व्यक्ति को स्वर्ण भस्म खिलानी चाहिए, मतलब उसको भी चटानी चाहिए। ये 3 लाइन लिखो। फिर विशिष्ट उपक्रम देखो। त्वगगत विष में अगर मान लो त्वचा पे जहर लग गया तो क्या ट्रीटमेंट करोगे, उसीर, चंदन, तालीस आदि से लेप, अभ्यंग, परिसेक। कहने का मतलब है उसीर एक प्लांट है, चंदन एक प्लांट है, तालीस एक प्लांट है, आदि, आदि मतलब ऐसे प्लांट जो ठंडे वीर्य हों, शीत वीर्य हों, ठीक है। उसीर, चंदन, तालीस आदि से लेप, उनकी जो त्वचा है, उनकी जो छाल है, उनकी लकड़ी है, ठीक है, उनके जो तेल हैं, उनसे उसकी मालिश करो, किसकी, त्वचा की, उस पर लगाओ जहाँ पे जलन हो रही है। अपन ने पढ़ा था ना, खुजली हो रही है, कंडू हो जाएगी, दहा होगी, तो वहाँ पे ये सब लगाओ, लेप लगाओ।
अभ्यंग करो, अभ्यंग मतलब तेल से तो अभ्यंग करेंगे, तो इन चीज़ों के तेल से अभ्यंग करो। लेप क्या होता है, इनकी जो छाल होते हैं उनके जो छाल का एकदम से अपन घिस के बनाते हैं ना लेप, तो चंदन का लेप देखा है ना आपने, चंदन की लकड़ी पीस के उसमें पानी मिला के लेप तैयार करते हैं, वैसे लेप लगाओ उस जगह पे जहाँ पे जहर लगा हो। ठीक है, अभ्यंग करो, तेल से मालिश करो। और परिसेक, इनके पानी से उसका परिसेचन करो, मतलब उस पर ठंडा ठंडा पानी डालो इन द्रवों का, उसीर चंदन तालिस आदि। ठीक है, तो लेप लगाओ, अभ्यंग करो और परिसेक करो। इन तीनों में से कोई सा भी एक उपक्रम कर लो, बात एक ही है। तो ये त्वचा के लिए। अब मुख, अगर मान लो जहर मुख में गया था ना, अपन ने देखा था कि भाई लाला स्राव होगा, दंत हर्ष होगा, होठ और जीभ अकड़ जाएंगे, वो सब। तो मुख्यगत इसमें क्या करेंगे, उपरोक्त द्रवों से तैयार गंडूस आदि का सेवन। उपरोक्त द्रव कौन से हैं, वही उसीर चंदन तालिस, मतलब वही शीत वीर्य वाले, वही शीत वीर्य वाले, उनसे गंडूस। गंडूस क्या होता है, कौन बताएगा? हिलाना मुख को, जैसे हिलाना हिलाने जा सकते हो। हाँ, इतना द्रव हेलो। को मुंह में भरना जिसको हिलाया ना जा सके, हिला नहीं सके मतलब फुल भर लो मुंह को, तो इतना भर लो इसको कि उसीर चंदन, ये है ना, उसीर चंदन तालिस मतलब उपरोक्त द्रव, उपरोक्त द्रव मतलब उसीर चंदन तालिस द्रवों से, मतलब इसका क्वात ले लिया अपन ने, इनका रस ले लिया, कैसे भी करके क्वात बना लिया। क्वात यानी काढ़ा, आप काढ़े से समझ जाओ, क्वात अभी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनता है, वो सेकेंड ईयर में सीख जाओ। अभी फर्स्ट ईयर के हिसाब से इतना समझो कि काढ़ा, क्वात यानी काढ़ा। ठीक है, तो आप इतना समझो, क्वात यानी काढ़ा नहीं होता, लेकिन आप इतना समझ लो अभी कि भाई जैसे काढ़ा तैयार होता है ना, वैसे ही क्वाथ तैयार होता है। तो उपरोक्त द्रवों से कि उसीर चंदन तालिस आदि से तैयार जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उससे गंडूस करो। गंडूस यानी इतना मुंह में भर लेना जिससे कि उसको हिलाया ना जा सके। ठीक है, तो इससे गंडूस करना, तो मुख्यगत विष के जो लक्षण है वो दूर हो जाएंगे। आमाशयगत विष में अगर आमाशय में पहुंच गया तो उसको बमन करा दो, और पक्वाशयगत में पहुंच गया तो उसको विरेचन करा दो। आमाशय में बमन क्यों कराया, पक्वाशय में विरेचन ही क्यों करवाया, क्योंकि जो अपना स्टोमक है, मतलब आमाशय यानी स्टोमक, ठीक है, वो किसके पास है, मुख के पास है, तो इसलिए मुख बमन तो जल्दी से बाहर निकल जाता है। और पक्वाशय कहाँ है, एनस गुदा के पास है, इसलिए उसका विरेचन कराया जाता है, मतलब गुदा मार के उसको बाहर निकाला जाता है। जो द्वार उसके पास होता है, नज़दीक होता है, उससे उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गई इसकी चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है इंपॉर्टेंट। विषनाशक द्रव, भाई विषनाशक द्रव्य कौन कौन से हैं, सुवर्णेनी गोल्ड, सीरीस एक प्लांट है, वाकुची एक प्लांट है, हल्दी एक प्लांट है, निस्वाय एक प्लांट है, हिंगू पत्र, हींग का पत्ता ये भी प्लांट है। ये विषनाशक तौर पे मुख्यतः यूज होते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर विष हो गया, मान लो कोई छोटा मोटा जहर खा लिया उसने, छोटी मोटी ऐसे, तगड़ा वाला तो व्यक्ति मर ही जाएगा, लेकिन फिर भी सर्वाइव करने वाला खा लिया तो उसको गोल्ड है, सीरीस है, वाकुची है, हल्दी है, निस्वाय है, ठीक है, हिंगू पत्र, ये प्लांट हैं, इनके रस, इनके पत्तियाँ, इनकी चूर्ण खिलाओ, व्यक्ति को ठीक हो जाएगा। अब ये स्वर्ण यानी गोल्ड, स्वर्णोपान से विष प्रभाव नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सोने का पान कर रहा है, मतलब सोने को पी रहा है, उसकी सोने की भस्म, सोने को तो कैसे पिएगा, सोने की भस्म पी सकता है, क्योंकि वही तो अवशोषित हो सकी। भस्म क्या होती है, बहुत नैनो फॉर्म में होती है कि वो अवशोषित हो सके, तो स्वर्णपान से विष प्रभाव नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर सोने का पान कर रहा है, नित्य पान कर रहा है, तो उसको जहर का असर नहीं होता है। सीरीज, सीरीज क्या है, एक प्लांट है, श्रेष्ठ विषनाशक द्रव्य माना गया है, तो सबसे श्रेष्ठ अगर विषनाशक द्रव्य तो सीरीज है, मतलब सबसे बेस्ट प्लांट है जहर को दूर करने के लिए, पॉइजन के प्रभाव को दूर करने के लिए सीरीज। ठीक है, तो ये आपको रट लेना है, ये नोट है, और ये सीरीज और श्रवण है ना, बार बार रिपीट होंगे, सेकंड ईयर में भी आएंगे और थर्ड ईयर में भी आएंगे। क्वेश्चन आएगा सर सर, ये एक बार और बता दीजिए। क्या बोल रहे हो? सर ये जो अभी आपने बताया है ना, ये नोट से हाँ, नोट्स में ये लिख जी। रखा है कि विषनाशक द्रव, विषनाशक द्रव का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में जहर पहुंच गया है तो आप मुख्यतः कौन से प्लांटों का यूज़ करोगे, कर सकते हो, आप डॉक्टर बनोगे तो आप उसको गोल्ड खिला सकते हो, गोल्ड की भस्म कोई सी भी। अब ये गोल्ड की भस्म ऐसे तो नहीं कि शुद्ध गोल्ड खिलाओगे, नहीं, एक योग बनता है। योग यानी क्या होता है, 4 से 5 औषधियाँ मिलकर एक दवा तैयार करती है, वो आप थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में सीखोगे। ठीक है, तो योग तैयार करके, तो स्वर्ण वाला गोल्ड वाला योग, ठीक है, जैसे कि मुक्तापिष्टी, ठीक है, मुक्तापिष्टी में क्या होता है कि उसमें सोना और चांदी मिला हुआ होता है, उसकी भस्म मिली हुई होती है, तो आप उसको वो खिला सकते हो। सीरीज, सीरीज यानी क्या होता है कि भाई सीरीज से जो औषधि तैयार होती है उसको वो दे सकते हो।
ठीक है। बाकुची, बाकुची से जो औषधि तैयार होती है, बाकुची के जो योग हैं वही बाकुची से 5-6 औषधियाँ बनती हैं। तो बाकुची जितने भी योग हैं वो आप उसको दे सकते हो। हल्दी, हल्दी से मान लो कितने सारी दवाइयाँ बनती हैं, तो जो दवाइयाँ हल्दी से बनती हैं वो उसको खिला सकते हो। निस्वाय, निस्वाय यानी जिससे निस्वाय से जो औषधियाँ तैयार होती हैं, मतलब 5 से 6 औषधियाँ तैयार होती हैं, योग तैयार होते हैं, तो उसमें आप निस्वाय की औषधि दे सकते हो। हिंगू पत्र, अब हींग का पत्ता जिन जिन औषधियों को बनाने में काम आ रहा है, तो उन औषधियों में से एक औषधि आप उसको खिला सकते हो जहर वाले व्यक्ति को, तो उसका जो है जहर का असर है वो कम पड़ जाएगा। वैसे ये श्रवण यानी स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड, स्वर्ण पान से विष प्रभाव नहीं होता। जो व्यक्ति अगर नित्य सोने का पान कर रहा है, मतलब उसको जैसे कि यहाँ बताया श्रवण भस्म, ठीक है, जैसे कि मान लो महीने में 2 बार या महीने में 3 बार वो मतलब श्रवण प्राशन होता है ना। श्रवण प्राशन में क्या होता है, शहद, घी और सोना, 3 चीज़ होती हैं श्रवण प्राशन। मान लो उसने श्रवण प्राशन किया है, अगर महीने में 3 बार भी श्रवण प्राशन कर रहा है, वो शहद, घी और सोने की बस एक तैयार होता है एक लिक्विड सा, मतलब गाढ़ा सा, उसको अगर वो चाट रहा है तो उस व्यक्ति को कभी क्या नहीं होगा, विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीरीस एक प्लांट है, तो श्रेष्ठ विषनाशक द्रव्य माना जाता है। तो कोई भी आपके पास पेशेंट आए, कोई भी आपके पास रोगी आए जहर का, तो आप उसको सीरीस लिखो कि आपको सीरीस का सेवन करना है। आप मेडिकल पे जाओगे तो सीरीस की उसको टैबलेट मिल जाएंगी, वो ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गई चिकित्सा। अब करेंगे विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको कल करेंगे, नहीं तो आज ये बीच में रह जाएगा। तो अपना ये विष वाला टॉपिक हो गया पूरा, ठीक है। विषदाता के लक्षण, शरीर पर प्रभाव हो गए सारे, ये इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, आप इसको जरूर पढ़ना। ओके यस सर। ओके, थैंक यू। कल कोशिश करेंगे चैप्टर पूरा करने की, है ना। ओके सर। थैंक यू सर। ओके।